कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइटेशन में फास्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइटेशन। स्ट्रॉन्ग बेस टाइटेशन इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे तरफ इधर क्या है कॉन्डक्टेंस, ठीक है, कॉन्डक्टेंस वर्सेस ऑफ, ऐसे तरफ बेस ऐड किया, बेस ऐसे तरफ मान लो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था और उसमें बेस टाइटेशन में बेस ऐड करते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ऐसे तरफ होगा कार्व, फास्ट डिक्रीज होगा उसके बाद इंक्रीज होगा, शार्पली ऐसे तरफ डिक्रीज होते जाएगा, फास्ट क्या होगा डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। ये जो मिडिल पॉइंट होगा ये होगा टाइटेशन का एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ द टाइटेशन, ठीक है। सपोज मान लो ऐसे तरफ क्या HCl था, HCl मीन्स H प्लस प्लस Cl माइनस था, नीचे पॉट में क्या था HCl था, H प्लस प्लस Cl माइनस, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस ऐड करते जा रहे हैं, तो दैट मीन यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से होगा H2 हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस मिल लगे H2 हो जाएगा और उसके साथ NaCl होगा, NaCl मीन्स वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, एसिड बेस सॉल्ट है, Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा, तो दैट मीन्स HCl का जो कॉन्डक्टेंस होता है वो कॉन्डक्टेंस हाई होता है, अराउंड 350 ऐसे तरफ होता है, ठीक है। उसका कॉन्डक्टेंस वैल्यू डिक्रीज होके ऐसे तरफ वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए फास्ट क्या होगा शार्पली डिक्रीज करेगा, ऐसे तरफ जब एंड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद क्या करेगा बेस ऐड कर रहे हैं, मतलब बेस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। वही इसका कितना आता है अराउंड 180 आता है, अरे इसका प्लस 350 ऐसे तरफ समथिंग आता है, ठीक है। तो H प्लस का ज़्यादा होता है OH से, तो बात समझ में आ रहा है ना। H प्लस क्या हो रहा है वाटर में फास्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स इसीलिए शार्पली डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद जब टाइटेशन एंड हो जाता है वॉल्यूम तो और भी डाल रहे हैं ना, NaOH का बेस का वॉल्यूम और भी ऐड कर रहे हैं, इसीलिए कंडक्टेंस फिर इंक्रीज करते जाए। बेस का जो कर्व होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन का ऐसे तरफ आता है, फास्ट स्लोली इंक्रीज करता है, उसके बाद एक पॉइंट पे आके ज़्यादा इंक्रीज करता है स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसे तरफ देखे, तो ये जो मिक्स्ड होता है जहाँ से तुरंत इंक्रीज करता है वो पॉइंट हो जाता है एंडिंग पॉइंट ऑफ द टाइटेशन, ठीक है। इधर मान लो ऐसे तरफ होता है ACOH वीक एसिड वर्सेस NaOH दिया था, ऐसे तरफ NaOH पहले क्या होता है सोली इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज सोली कर रहा है इसलिए बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, नहीं तो पहले तरफ क्या करते थे डिक्रीज करते थे। इधर H प्लस का मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन टोटल तो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इधर जो ACOH माइनस प्लस H प्लस ऐसे तरफ टोटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, थोड़ा अमाउंट भी ऐसे ACOH भी है, ACOH भी है और ACO माइनस H प्लस भी है, इसीलिए थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, NaOH आके थोड़ा एडिशन होके वाटर फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत इंक्रीज होता है क्योंकि बेस का जो OH माइनस टोटली वॉल्यूम ऐड होते जाता है। तो ये हो गया, और दो कार्प है हम लोग देखते हैं। अच्छा देखो, एक मैंने कार्प ड्रॉ किया जिधर टाइटेशन किया, वो जो बिकार में HCl एसिटिक एसिड है और ऊपर से क्या डाल रहे हैं, ऊपर से ऐड कर रहे हैं NaOH ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। उसका कार्प कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइटेशन में क्या होगा ऐसे तरफ फास्ट डिक्रीज करेगा, उसके बाद स्लोली इंक्रीज करेगा, उसके बाद तुरंत इंक्रीज करेगा। ये कार्प क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इधर NaOH ऐड कर रहे हैं और सॉल्यूशन में नीचे क्या है HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लोग देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का कार्ब देखा था, ऐसे तरफ डिक्रीज करते हैं, ठीक है। फास्ट तो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद वीक एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करेंगे,
वीक एसिड को इधर देखो न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद ही तुरंत और भी डल रहे, मतलब 2 एसिड ही न्यूट्रलाइज हो गया टोटल एसिड, उसके बाद इंक्रीज करते ही जा रहे, इंक्रीज ही करेंगे, ठीक है, इन्हें वही बेस ही रहेगा। तो ये जो कार्ब हुआ ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ये स्लोली इंक्रीज किया ये वीक एसिड के लिए, और उसके बाद तो टोटल बेस ही है, NOEG है। तो ये 2 टाइटेशन पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट टाइटेशन एक पॉइंट आ जाएगा और इधर सेकेंड एक टाइटेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ 2-3 चीज़ है वो देख लेते हैं, पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे तरफ बहुत सारे कार्ब दे देते हैं, उसके बाद पूछता है कौन सा कार्ब किस लिए है। हम लोग देखा था एक बार नेट में आया था, प्रॉब्लम 2017 में आया था, पूछा था ऐसे तरफ कंडक्टेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का कार्ब दे के, जे ऐसे तरफ 2-3 सॉल्यूशन दिया था, एक दिया था NaCl, एक दिया था VaCl2 ऐसे तरफ, और एक दिया था LaCl3 लैंथेनम क्लोराइड ऐसे तरफ, ठीक है। तो NaCl में क्या होता है, डिसोसिएशन होके 2 आता है, मतलब 2 यूनिट आता है Na प्लस R प्लस Cl माइनस 2 मोल्स आता है, तो दैट मीन्स ये कार्ब हो जाएगा NaCl के लिए। और VaCl2 का 3 आता है, तो VaCl2 ऐसे तरह जितना ज़्यादा आएगा उतना नीचे वो कार्ब में आ जाएगा, और LaCl3 ये तो समझ में आया, जे जितना ज़्यादा उतना नीचे आया कार्ब, ठीक है, नीचे। लेकिन ऐसे तरफ ये पैराबोला टाइप कार्ब किस लिए आएगा, ये आएगा, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे तरफ कार्ब आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इस कार्ब क्या आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे तरफ पैराबोला टाइप कार्ब आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। वीक ऐसे एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूशन में H प्लस सम अमाउंट होता है और वो H माइनस सम अमाउंट होता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ACOH एसिटिक एसिड फॉर्म में ही रहते हैं। अच्छा, एक क्यों आ रहा है, ऐसे तरफ जितना डिसोसिएशन में ज़्यादा मोल आ रहा है, मतलब ऐसे 4 आ रहा है ना, 4 यूनिट, 3Cl माइनस 1 La3 प्लस 4 यूनिट आ रहा है, तो 4 मोल। अच्छा देखो, एक नंबर डिवाइहुकेल लेंथ, ठीक है, डिवाइहुकेल लेंथ और डिवाइहुकेल स्कैनिंग लेंथ ऐसे तरह बोलते हैं, रूट ओवर E0 ER KBT बाई स्क्वायर Z CI ZI स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर Na होगा, स्क्वायर Na CI ZI स्क्वायर। मैंने बोला था जो CI ZI स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं हाफ ऑफ CI ZI को I लिखते हैं, I मीन्स मीन जो आयोनिक स्ट्रेंथ होता है, आयोनिक स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ, तो CI ZI इसको तो किसके साथ वैरी करते हैं, CI ZI के साथ वैरी करते हैं, आयोनिक स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के साथ वैरी करते हैं। आर किसके साथ, ऐसे तरफ देखो और ये जो ER इसके साथ वैरी करते हैं, ER मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ वैरी करता है। KBT से मैं स्क्वायर Na ये सब फिक्स टर्म है। तो क्वेश्चन था प्रॉब्ली ऐसे तरफ 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर BaCl2 and 0.1 मोलर 0.1 मोलर LaCl3 और किया था 1 मोलर NaCl। इसमें कौन सा डिवाइहुकेल लेंथ, स्मॉलेस्ट डिवाइहुकेल लेंथ ऐसे तरफ था, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवाई लेंथ। तो यही इक्वेशन हमारा काम में आएगा। इक्वेशन में क्या था, मैंने बोला था जो इक्वेशन था ऐसे तरफ रूट ओवर
E0 ER KBT बाई क्या था ई स्क्वायर एन ए सी आई समेशन ऑफ सी आई जेड आई स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स इधर तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी के बारे में बताया नहीं, तो दैट मीन्स वो सब कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। तो इसके साथ क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√ओवर सी आई जेड आई स्क्वायर हो जाएगा, समेशन ऑफ सी आई जेड आई स्क्वायर। दैट मीन इसको बोलते हैं एक्चुअल में 1/√i। ठीक है, आयोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, √i होता है। तो अभी देखो सी आई जेड आई स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, समेशन ऑफ सी आई जेड आई स्क्वायर। तो NaCl जब डिसोसिएट करते हैं क्या है, Na प्लस Cl माइनस करते हैं। तो अभी देखो 0.1 मोलर NaCl था, दैट मीन्स 1 मोल ऐसे तरफ Na प्लस फॉर्म हुआ, दैट मीन्स इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.1 मोल हो जाएगा, मोलर हो जाएगा, और Cl को भी 0.1 मोलर हो जाएगा। तो दैट मीन्स सी आई जेड आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तरफ C1Z1 प्लस C2Z2 ऐसे तरफ होगा। ठीक है, C2Z2। तो C1 इधर क्या है, Na केस में क्या है, Na का 0.1, Na का क्या है, चार्ज क्या है 1, +1 -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम लोग बोलेगा 1 क्या 2 है ऐसे तरह बोलेगा। ठीक है, +1 या -1 वो सब वेरी नहीं करेगा। तो चार्ज 1 है, तो दैट मीन्स 0.1 × 1 प्लस इधर हो जाएगा 0.1, Cl का केस में 0.1 × 1 लिखेंगे, क्योंकि इधर मैंने बोला जे +1 -1 वो कोई मैटर नहीं करते, इधर तो हो जाएगा क्या 0.2 हो जाएगा, 0.1 + 0.1 मीन्स 0.2 आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इसको डिसोसिएट करो, Ba प्लस 2Cl- हो जाएगा, दैट मीन्स बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर हो जाएगा, Cl का क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तरफ 2 मोल Cl प्रोड्यूस किया। दैट मीन्स इसका CiZi² क्या आ जाएगा, CiZi² आ जाएगा, देखो क्या होगा 0.1 इंटू चार्ज क्या होगा, अच्छा बेरियम 2+ होता है, इंटू 2 प्लस हो जाएगा 0.2 × 1 हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स 0.2 + 0.2 0.4 आ जाएगा। ऐसे तरफ हमको देखना चाहिए, तो जिसका टर्म ज़्यादा आएगा, ये CiZi² जिसका टर्म ज़्यादा होगा, मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ही मॉलेज डी बाई लेंथ होगा, क्योंकि इधर देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो वैल्यू में जितना ज़्यादा आएगा उसका ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होके उसका ही डी बाई लेंथ देखा था, log of K/K0 = 2ZA ZB, अच्छा 2A ZA ZB इंटू √i होता है। ठीक है, अभी मान लो ऐसे तरफ मैंने कार प्लॉट कर रहे हैं, log of K/K0 वर्सेस √i में कार प्लॉट हो रहा है। कार में ऐसे तरफ दिखाई दे रहा है 2 लाइन ऊपर में और 2 लाइन नीचे ऐसे तरफ। तो अभी ABCD दे के ऐसे तरफ मार्क कर दिया, ABCD जो ऊपर लाइन है 2 उसको ऐसे तरफ ABCD ऐसे तरफ कर दिया। ठीक है, ऊपर में 2 को AB नाम दिया, इसका नीचे में CD नाम दिया। तो उसके बाद कुछ कंपाउंड दे दिया, बोला कौन सा किसके लिए ए कार्ब डिनोट कर रहे हैं, क्या बी कार्ब डिनोट कर रहे हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। देखो AB, देखो ये मान लो 0 लाइन है, क्योंकि इसका पैरेलल है, एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसको हम लोग 0 बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऊपर मीन्स A एंड B का जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। दैट मीन्स ZA ZB जो वैल्यू आएगा उसका ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए, तो अभी तो ये पॉजिटिव लाइन होगा ना। और CD के लिए क्या होगा, C एंड D के लिए स्लोप नेगेटिव, स्लोप इक्वल टू माइनस, दैट मीन्स ZA ZB वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में वही दिखाई दे रहा है। इक्वेशन में कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, इक्वेशन में डायरेक्ट सब पॉजिटिव टर्म है,
इसीलिए देखो जो जेड ए जेड बी का टर्म होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा, क्योंकि वो ऊपर में है और नेगेटिव हुआ तो नीचे में आ जाएगा, स्लोप उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लो ऐसे तरफ एक इक्वेशन था जो a2 प्लस b2 माइनस, तो दैट मीन्स 4 माइनस हुआ जेड ए जेड बी करके, इसका तो लाइन ऑब्वियसली माइनस आएगा, देखना होगा माइनस में ज़्यादा मतलब -4, ठीक है। और किसी है a2 प्लस सपोज धरो c माइनस, दैट मीन इसका क्या होगा जेड ए जेड बी, इसका जेड ए जेड बी हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इसका लाइन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ऐसे तरफ हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं, इसका 4 इसका 2 होगा, ठीक है। ऐसे तरफ जब क्वेश्चन देगा तब उसका वाइज हम लोग आंसर करेंगे। इसको हम लोग राफली बताए जो इसका लाइन स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू उसका ज़्यादा है, जेड ए जेड बी का पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए वो फर्स्ट में है कार में स्लोप ज़्यादा है। और नेगेटिव स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका जेड ए जेड वैल्यू नेगेटिव पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने देखता है इधर जो क्रोमियम यूरिया होल 6 3+ एंड H2O के साथ रिएक्शन किए प्रोडक्ट फॉर्म किया, ठीक है। उधर मैंने जो जेड ए जेड बी बता रहा था ना, तो ये एक्चुअली जेड ए जेड बी किसका है, वो रिएजेंट का है, रिएक्टेंट का, ठीक है। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नहीं, रिएक्टेंट का है जेड ए जेड बी। तो अभी देखो ऐसे तरफ क्रोमियम यूरिया होल 6 3+, उसके साथ वाटर ऐड हुआ, देखे प्रोडक्ट फॉर्म किया, इसका जेड ए जेड बी क्या होगा, जेड ए जेड बी हो जाएगा क्रोमियम का तो ऐसे तरफ 3 है +3 इंटू H2O का क्या होगा, जेड बी ऐसे तरफ कुछ नहीं है 0, दैट मीन्स इसका 0 आ जाएगा। तो उसका ग्राफिकली जो पहले प्लॉट दिखाया था उस प्लॉट वाइज क्या हो जाएगा, log k/k0 वर्सेस ऐसे तरफ √i का प्लॉट क्या हो जाएगा, ऐसे तरफ पैरेलली लाइन आ जाएगा। पैरेलाइन मतलब एक्स एक्सिस के वाइज पैरेलली हो जाएगा, √i के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल लाइन शो करेगा, क्योंकि इसका जेड ए जेड पे वैल्यू 0 है, दैट मीन्स स्लोप 0 है ना, स्लोप इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने हमेशा ऐसे तरफ स्लोप क्यों बता रहे हैं, ठीक है। वो इक्वेशन का देखो थोड़ा, log k/k0 इक्वल टू 2a जेड ए जेड बी बाई √i। अभी देखो ये मान लो y इक्वल टू 2a जेड ए जेड बी बाई x √i, क्योंकि x एंड y वेरिएबल, ये जो मिडिल इसका x के साथ अटैच हुआ है ना, ये टोटली तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप में देखो 2a का तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, 2a का तो कंट्रीब्यूशन वो तो फिक्स टर्म है, ये इक्वल टू क्या है 0.51 ऐसे तरफ है। और जेड ए जेड बी इससे चेंज हो रहा है, इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज हो रहा है डिफरेंट रिएक्शन में, तो इसीलिए ये तो स्लोप का ही पार्ट है ना, इसीलिए जितना जेड ए जेड बी ऊपर जाएगा उतना स्लोप पॉजिटिव दिखाएगा, जितना नेगेटिव होगा माइनस में तो उतना ही नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, 0 हुआ तो पैरेलली आ जाएगा। वही तो मैंने बता रहे थे तब से, जे माइनस लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, ठीक है, वो जो मीन आयोनिक कोएफिशिएंट में होता है ना गामा प्लस माइनस, इक्वल टू क्या होता है -a ऐसे तरफ मॉड जेड ए जेड बी इंटू √i, इधर मॉड है, मॉड मीन्स इसका हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा जेड ए जेड बी का, ठीक है। तो इसका थोड़ा सॉल्व करो, 0.51 जेड ए जेड बी मॉड बाई √i। तो अभी देखो कुछ प्लॉट किया मैंने ऐसे तरफ, मान लो माइनस लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस, सॉरी इधर माइनस नहीं होगा, लॉग गामा प्लस माइनस लॉग ऐसे तरफ इंटू √i, ऐसे तरफ मान लो कुछ लाइन मेरे को दे दिया, ऐसे तरफ कुछ लाइन ABC ऐसे तरफ दे दिया, 3 सॉल्व दे दिया, सॉल्व का सॉल्यूशन NaCl BaCl2 और क्या LaCl3 ऐसे तरफ दे दिया, ठीक है। तो अभी देखो A का क्या होगा, A का डिसोसिएट होके Na प्लस Cl माइनस होगा, और BaCl2 का Ba2 प्लस 2Cl माइनस
लैंथेनम क्लोराइड La3 प्लस 3Cl माइनस, दैट मीन्स किसका ज़्यादा आ जाएगा? ऑब्वियसली LaCl3 का ज़्यादा वैल्यू आएगा। जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर पहले नेगेटिव है ना, इसका स्लोप में तो नेगेटिव है। ZaZb में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मैटर नहीं करता इस इक्वेशन में, लेकिन पहले ही इक्वेशन में क्या है, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 0.51 ऐसे तरफ। दैट मीन्स लैंथेनम क्लोराइड A हो गया, LaCl3 हो गया, C, B हो गया हमारा BaCl2 और A हो गया NaCl। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन आता है आयनिक स्ट्रेंथ, देखे मैथ छोटा मोटा नेट में तो आता है, गेट में भी आता है, क्योंकि इजी मैथ है ना। तो हाफ ऑफ ऐसे तरफ समेशन CiZi² होता है। दैट मीन इसको इजीली हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ CiZ1² प्लस C2Z2² प्लस ऐसे तरफ होता है। ठीक है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन उसका रिलेटेड Z चार्ज, ठीक है, उसका स्क्वायर ऐसे तरफ होता है। तो मान लो ऐसे तरफ BaCl2 इक्वेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, Ba2 प्लस 2Cl माइनस ऐसे तरफ आता है। तो इसको क्या करते हैं, मान लो बेरियम क्लोराइड ऐसे तरफ था 0.1 मोलर था, तो बेरियम हो गया ऐसे तरफ 0.1 मोलर ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही मोल फॉर्म किया, इसका 2 पार्ट क्या किया, क्लोराइड फॉर्म किया। दैट मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 2, दैट मीन्स 0.2 मोलर ऐसे तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन में फिट कर दो, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, C1 मीन्स कितना है, बेरियम का 0.1, उसका चार्ज क्या है, उसका चार्ज हो जाएगा 2, दैट मीन्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इधर C2 क्या है, C2 क्लोराइड के लिए है, तो 0.2, उसका चार्ज क्या है 1, तो होल स्क्वायर ऐसे तरफ 1 स्क्वायर। दैट मीन इसको सिंप्लीफाई करो, इसका क्या आ जाएगा 0.4 प्लस 0.2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 0.3, क्योंकि बाहर हाफ है, 0.6 इंटू हाफ, दैट मीन्स 0.3 आ जाएगा इसका आयनिक स्ट्रेंथ आंसर हो गया। ठीक है, तो इजी था, ऐसे तरफ हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कर सकते। अच्छा, आयनिक कोएफिशिएंट क्या है, अच्छा सॉरी कोएफिशिएंट, सपोज मान लो ऐसे तरफ एक सॉल्ट है, अच्छा BaCl का मान लेते हैं, BaCl2। ठीक है, इसका डिसोसिएट करके क्या होता है, Ba2 प्लस 2Cl माइनस ऐसे होता है। इसको जब आयनिक कोएफिशिएंट में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, ऐसे तरफ गामा प्लस, ठीक है, प्लस इंटू क्या करेंगे, गामा माइनस होल स्क्वायर ऐसे तरफ लिखेंगे। इसका जब मीन आयनिक कोएफिशिएंट लिखेंगे, मीन आयनिक कोएफिशिएंट, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा गामा प्लस इसका 1/3 इंटू गामा माइनस इसका 2/3। क्यों हो गया ऐसे तरफ, देखो इधर डिसोसिएट होके कितना मोल फॉर्म किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्म किया, इक्वल टू 1 + 2, दैट मीन्स 3 मोल फॉर्म किया। सो ऐसे तरफ मीन आयनिक कोएफिशिएंट में क्या होता है, गामा प्लस इसका क्या होता है n, अच्छा सॉरी ऐसे तरफ लिखता है x बाय x प्लस y हो जाता है, और गामा माइनस में क्या होता है y बाय x प्लस y हो जाता है। तो इधर अभी x एंड y क्या है, अभी मैंने जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखा, इसीलिए x y फॉर्म इधर आ गया। तो देखते हैं फॉर्म का इक्वेशन, मान लो ऐसे तरफ था, जो ax by ऐसे तरफ फॉर्म था, ax by ऐसे तरफ एक इलेक्ट्रोलाइट था, जिसका टोटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके किया हुआ ऐसे तरफ हुआ x a y प्लस, है ना, x बाहर आ जाएगा, a y प्लस y b x माइनस आ जाएगा। अभी देखो ये जो बाहर x एंड y, ये हो गया हमारा क्या, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही मैंने लिखा। देखो पहले जो इक्वेशन था BaCl2 का, वो भी लिख देता हो तो कोरिलेट करने में आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, इसका देखो बेरियम का कितना था, बेरियम का 1 था,
तो इधर x का वैल्यू तब 1 हो जाता था, 1/3 हो जाता था। इधर 2 था, 2 + 1 3 हो जाता था, वही लिखा था। और इधर y क्या था, 2 था, तो 2/3। तो यही जनरल फॉर्म इक्वेशन मैंने लिखा इस इक्वेशन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी है। तो इसको भी देखे क्वेश्चन आता है। और आयोनिक कोफिशिएंट के लिए ये जनरल फॉर्म का क्या इक्वेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा गामा प्लस होल टू द पावर x इंटू गामा माइनस होल टू द पावर y आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर देखो मैंने 2 कर्व ड्रॉ किया, कंडक्टेंस वर्सेस NH4OH एडिशन हो रहा है, और क्या कंडक्टेंस वर्सेस ऐसे तरफ KCl ऐड कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन टाइटेशन का कर्व है। तो क्या है, AgNO3 को टाइटेट कर रहे हैं, एक बार NH4OH देके और एक बार KCl देके। NH4OH देके जब टाइटेट करते हैं तो वैल्यू पहले डिक्रीज करता है, उसके बाद एकदम लीनियर हो जाता है। दैट मीन्स कंडक्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है। और इधर क्या है, पहले लीनियर होता है, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट के बाद KCl और भी इंक्रीज किया तो ऐसे तरह कंडक्टेंस बढ़ते हैं। ठीक है। ये दोनों कार्प याद रखना होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव वाइज। जो BSc लेवल का MSc लेवल का एग्जाम होता है ये तो आते हैं। मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे तरफ पे भी एसिटिक एसिड है, तो उसका डिसोसिएट हो रहा है ऐसे तरफ, कुछ ये भी मतलब डिसोसिएट नहीं हुआ, ऐसे तरफ पे ये भी फॉर्म में है, और कुछ A ++ B- फॉर्म किया। तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद क्या होगा, C × 1 - अल्फा रह जाएगा, इधर अल्फा C, इधर अल्फा C हो जाएगा। स्टार्टिंग में किया था C कॉन्सेंट्रेशन था, C। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB का डिनोट कर रहे हैं। और अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। तो हमको क्या पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A B। ठीक है, बाई क्या आता है, ये भी आता है, ऐसे तरफ ही आता है। अच्छा, इसका सपोज AB 2A ऐसे तरफ हुआ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे होता है ना जनरली, जैसे उसे ही लिखो तो ऐसे तरफ आ जाएगा। तो अभी इसका क्या करो, A+ का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा C, इसका भी अल्फा C, इसका क्या है अल्फा इंटू C इंटू 1 - अल्फा है, तो एक C तो काट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, K इक्वल टू α² C बाई 1 - अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से हम लोग K इक्वल टू α² C बाई 1 - अल्फा होता है। कंडक्टेंस में क्या होता है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, सेट द मोलर कंडक्टेंस उस स्पीसीज का जो इन्फिनिटी डाइल्यूशन में होता है, तो ऐसे तरफ आता है स्काई m 0। दैट मीन्स इधर से क्या आता है, K इक्वल टू क्या आता है, α² C बाई 1 - अल्फा ऐसे तरफ आता है। दैट मीन्स क्या आता है, एक्चुअल में मैंने एकदम लिख देते, तो इसको हटाओ, तो स्काई m 0। ठीक है, तो ऐसे तरफ स्क्वायर C बाई 1 - ऐसे तरफ m/m ऐसे तरफ आता है, इसका 0 ऐसे तरफ आ जाता है इक्वेशन, क्योंकि जस्ट इसको बैठा था इस इक्वेशन पे तो आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसे तरफ वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो हमको ऐसे तरफ जानना जरूरी है। तो हम देख लिया, दीजिए हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिबायोकेल पोर्शन जितना चाहिए वो हम लोग इधर डिस्कस कर दिया, और कुछ छोटा मोटा पोर्शन है तो हम लोग को बाद में डिस्कस कर देंगे। अभी सिलेबस को ख़त्म करने दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए। ठीक है।